ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19 नवंबर 2023 की अव्यक्त मुरली के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1996। आज की मुरली का शीर्षक है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। विस्तार है, आज बेहद का बाप अर्थात भगवान अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल तक नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तक भी नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे बाबा को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। इसीलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी है व आपको है, दोनों को है। बाप को कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाबा की खुशी सदाकाल की है और आपकी खुशी सदाकाल या कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% खुशी है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये पार्ट सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकेंड में बाप के अर्थात भगवान के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले हो या रुकने वाले हो? साथ चलने वाले हो ना? तो ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वो तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण हर एक बात का विशेष अटेंशन और चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। अब कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसीलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण सर्कमस्टेंस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देहभान के रूप हैं उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना,
देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो देह का संबंध है, पदार्थ है तो देह के है, तो मूल आधार है देह भान। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा है कि आपको वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के जाना है, वो तो नॉर्मली भी दुनिया में करते हैं, पर बाबा कहते हैं कि आपको देह भान से वैराग्य होना चाहिए, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस से। हर चीज़ में मैपन नहीं, और बॉडी कॉन्शियसनेस की जगह पर हमें सोल कॉन्शियसनेस होना है, आत्मा को देखना है और गुणों और शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस सिर्फ अपने आप को श्रृंगारना ये नहीं होता, बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ईगो भी आता है और उसमें फीलिंग्स भी आती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो डिफरेंट रूपों में देहभान आता है उसको चेंज कर लो। हर चीज़ क्योंकि देह से ही रिलेटेड है। जब हम अपने आप को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हैं तो फिर हर चीज़ देह से रिलेटेड होती है। पूरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी देह से रिलेटेड हैं, और जो हमारे सामान है, कोई भी चीज़ जो हमारी है वो भी हमारी देह की है, और हर एक चीज़ जिसको हम अपनी समझते हैं वो सब देह से रिलेटेड है। तो भगवान कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, बॉडी नहीं समझो। जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग्य वृत्ति हो नहीं सकती। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितना भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं, लेकिन वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी ना किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जो पुराने वेस्ट थॉट्स के संस्कार हैं उनसे अपने आप को मुक्त करो। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसी खत्म नहीं किया, और जहाँ अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है। कोई चीज़ छोटी सी होती है तो वही धीरे धीरे बड़ी होती है। तो भगवान कहते हैं अगर अभी आपके अंदर छोटा सा कोई फॉल्ट होगा तो वो आगे चल के बड़ा बन सकता है। तो आगे बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल हो आप, तो नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। तो जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो ना, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है क्या? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूँगी, हो जाएगा। तो बाबा को भी आप दिलासा देते हो कि बाबा आप फिक्र नहीं करो, हम ठीक हो जाएंगे। पर बाबा कहते हैं कि समय को शिक्षक बनाना ना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि समय फिर अपने हिसाब से समझाता है। आगे बाबा ने कहा जैसे कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हैं या फिर हमको कहीं पर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी रहती है तो पहले उसको मन में प्लान बनाते हैं। तो सेवा के प्लान जैसे प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हैं तब सफलता मिलती है ना। तो ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं और साधना आपको दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल के प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते भी वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। तो आगे बाबा ने कहा जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उन्होंने आगे के संस्कार हैं सब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो कि हमारे असली संस्कार, हमारे असली स्वरूप क्या है, हमारे सही संस्कार क्या है, सही वृत्ति क्या है। तो ये वायुमंडल को अब इमर्ज करो। तो आगे बाबा ने कहा साधन ही नहीं है और कहो
हमको तो वैराग्य है तो कौन मानेगा। साधन हो और वैराग्य हो, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज़ करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है। कमल पुष्प समान न्यारे और भगवान के प्यारे, यूज़ करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए, मतलब न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करो। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और ये वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो बाबा ने कहा, जैसे किसी के पास कोई चीज़ है नहीं और फिर वो कहता है कि हमको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कौन मानेगा। पर आपके पास कोई चीज़ होते हुए भी उसका यूज़ कंट्रोल में करो, वो ज़्यादा बड़ी बात है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, आपके पास साधन तो बहुत सारे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, पर हमको जब अपनी योग की साधना करना है तो हमको साधनों को लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है। साधनों के आदी नहीं होना है, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना है। फिर आगे बाबा ने कहा, तो डायमंड जुबली वालों को अभी विशेष ये काम करना है कि रूह रिहान करो। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो। बाबा कहते हैं ना कि सेकंड में अशरीरी हो जाओ, तो उसका फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। तो आगे बाबा ने कहा, अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहे वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं कि सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे जैसे चाहे विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। तो जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सकें। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे, विल पावर है कि पावर है। संकल्प किया और व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि अपनी विल पावर को इतना मजबूत करना है कि हम जिस समय जो चाहें वो काम कर सके। हम चाहें कि हम 1 सेकंड में भगवान को याद कर सके, 1 सेकंड में कॉन्सेंट्रेट हो पाएँ, तो वो हम हो पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करने का सोचा और हमारा माइंड कहीं और भटक रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सोचते बहुत अच्छा है, ये करेंगे ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले जब बाबा से रूह रिहान करते हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, ये करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है। बाबा को खुश तो बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं कि बाबा भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह मेरे बच्चे। कहते हैं, बाबा बस आपने जो कहा है ना, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब जिस हॉल में बाबा उस टाइम बैठे थे तो बहुत बड़ा हॉल था और कुछ बच्चे पीछे भी बैठे थे। तो बाबा ने कहा कि आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं, आप बाबा के बच्चे हो, बाबा के दिल तक नशीन हो, भगवान के दिल पे हो। तो कहाँ बैठे हो, चाहे इस कोने में चाहे नीचे बैठे हो, कैबिन में बैठे हो, लेकिन भगवान के दिल पे बैठे हो। अच्छा, अब बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के दिल तक नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपनी श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक भगवान के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, वरदाता बाप अर्थात भगवान के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहो खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं तो कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भर के देने में भोलेनाथ
वरदाता रूप ही है। सिर्फ उनको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जिसने ये राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।